नेपाल, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में ही ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं, ये इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ को। 19 अक्टूबर के दिन नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाली टाइम दोपहर 3:07 को ये भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कुछ रिपोर्ट्स में 5.9 तो कुछ रिपोर्ट्स में 5.1 बताया जा रहा है, जबकि यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप की तीव्रता थी 4.9 ऑन रिक्टर स्केल। नेपाल की राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में बुधवार को लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। नेपाल चाइना बॉर्डर के सिंधुपाल्चोक जिले में इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर बताया जा रहा है। एपिसेंटर या ऊपरी केंद्र पृथ्वी का वो बिंदु होता है जो किसी भूकंप के आरंभ होने वाले स्थान से ठीक ऊपर होता है। सतह के नीचे वाला वो स्थान जहां भूकंप का आरंभ हुआ था उसे अपकेंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। इस भूकंप का असर भारत के भी कुछ हिस्सों में महसूस किया गया। बिहार के पटना के अलावा पश्चिम चंपारण में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल कहीं भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2015 में 7.8 तीव्रता की विनाशकारी भूकंप ने नेपाल को हिलाकर रख दिया था, जिसमें लगभग 9,000 लोग मारे गए थे और लगभग 22,000 लोग घायल हुए थे। भूकंप के तेज झटकों के कारण 8 लाख से अधिक घर और स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब नेपाल, पाकिस्तान और भारत के कुछ इलाकों में ही ज़्यादातर भूकंप क्यों आते हैं, ये जान लेते हैं। दरअसल पृथ्वी की संरचना इस प्रकार है। सबसे अंदर वाले हिस्से को इनर कोर कहा जाता है, उससे ऊपर वाला हिस्सा होता है आउटर कोर, फिर आता है मैंटल और मैंटल के ऊपर पृथ्वी का बाहरी हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है क्रस्ट। और ये क्रस्ट बनता है 7 मेजर और 8 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहते हैं। कितने स्पीड से मूव करते हैं? तो हमारे नाखून जितनी स्पीड से उगते हैं उतनी ही स्पीड से ये प्लेट्स मूव कर रहे होते हैं। भूकंप पृथ्वी की परतों के आपस में टकराने से उत्पन्न हुई ऊर्जा के कारण आता है। और अगर आप इस टेक्टोनिक प्लेट के मैप को देखेंगे तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं या टकराते हैं वहीं पर स्थित है नेपाल। और उन इलाकों में जहां जहां ये प्लेट्स आपस में मिलते हैं या टकराते हैं उन्हीं इलाकों में भूकंप होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि इन इलाकों में गवर्नमेंट ने अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्निक से ही घर और बिल्डिंग बनाने के सख्त कानून बनाए हैं। और जिन्हें पता नहीं है उनको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट हिमालय और लगभग 24,000 किलोमीटर की हिमालयन रेंज जो बनी है वो बनी थी लाखों साल पहले, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए थे। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।